Hi, this side Manjita Agarwal. Today we will learn about some definitions for mark price, discount and sale price. First of all हम इसकी definition समझेंगे, उसके बाद इन पर बेस्ड फॉर्मूला समझेंगे कि इन पर बेस्ड किन फॉर्मूलाज के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज मार्क प्राइस. मार्क प्राइस क्या प्राइस होता है? सो चलिए देखते हैं. द प्रिंटेड प्राइस और द टैग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द मार्क प्राइस. मीन्स किसी भी आर्टिकल पर जो प्राइस प्रिंटेड होता है और टैग प्राइस होता है उसको क्या बोला जाता है? मार्क प्राइस बोला जाता है. उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन आती है हमारी डिस्काउंट. द रिबेट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस of an article is called a discount and it is always calculated on the mark price and is generally given as the percentage of the mark price. So the discount वो ऑफर होता है जो हमें किसी भी मार्क प्राइस पर मेंशन किया जाता है और वो हमेशा परसेंट के फॉर्म में गिवन होता है. और सेल प्राइस, द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज कॉल्ड द नेट प्राइस और सेल प्राइस. सो डिफरेंस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट का डिफरेंस हमारा कौन सा प्राइस होगा? सेल प्राइस होगा, क्योंकि सेल प्राइस पर ही कोई भी कस्टमर किसी आर्टिकल को परचेस करता है. तो जब कस्टमर कोई आर्टिकल परचेस करेगा तो बट ऑब्वियस है वो मार्क प्राइस पर जो डिस्काउंट लगेगा ऑफर उसको माइनस करके ही वो पेमेंट करेगा. सो सेल प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस ऑफ डिस्काउंट. और यहीं से हम डिस्काउंट के फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं. मार्क प्राइस माइनस ऑफ सेल प्राइस. कैसे? सो आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट किस पर लगता है? मार्क प्राइस पर लगता है. और सेल प्राइस कब हमें फाइंड हो जाता है? जब हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं. तो यहाँ से डिस्काउंट का फॉर्मूला निकल सकता है. जब आप मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर देंगे आपको डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी कि आपको इतने रुपीस का डिस्काउंट उस आर्टिकल पर मिला था. वो कैसे? मार्क प्राइस में से जब हम सेल प्राइस को माइनस करेंगे. और ऐसे ही हम डिस्काउंट परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि हमें पता है परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100. ऐसे डिस्काउंट का यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा. वैल्यू किसकी हमें फाइंड करनी है? डिस्काउंट की. तो डिस्काउंट अपॉन टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी मार्क प्राइस. बिकॉज हमें यहाँ पे बेस वैल्यू क्या पता है? मार्क प्राइस पता है. तो डिस्काउंट अपॉन मार्क वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100%. आगे हम इसके फॉर्मूलाज देखेंगे. फर्स्ट फॉर्मूला है सेल प्राइस. सेल प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस ऑफ डिस्काउंट. सो सेल प्राइस वो प्राइस है जिस पर हमने किसी भी आर्टिकल को परचेज किया है. तो वो आर्टिकल को हमने कब परचेज किया? जब उस पर डिस्काउंट का ऑफर लग चुका है. तो डिस्काउंट का ऑफर किस पे लगा है? मार्क प्राइस पर. सो अगर आप मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राइस मिल जाएगा? सेल प्राइस. ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा डिस्काउंट. सो डिस्काउंट कब हमें मिला था? हमें मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिला था और उसको हमने फिर डिस्काउंट की वैल्यू माइनस करके उसे सेल प्राइस पर सेल आउट कर दिया था. सो डिस्काउंट का फॉर्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? डिस्काउंट की वैल्यू मार्क प्राइस माइनस ऑफ सेल प्राइस. ऐसे ही हम डिस्काउंट का परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट. सो इक्वल्स टू रेट ऑफ डिस्काउंट इक्वल्स टू डिस्काउंट परसेंटेज. किसी भी परसेंट का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू फाइंड करनी होती है. तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो गई है? डिस्काउंट अगर फाइंड करना है आपको तो डिस्काउंट में वैल्यू आप क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अपॉन टोटल वैल्यू की जगह आप क्या लिखेंगे? उसमें क्या होती थी? टोटल वैल्यू. तो यहाँ पे डिस्काउंट का बेस वैल्यू क्या है? डिस्काउंट किस पर फाइंड हो रहा है? मार्क वैल्यू पर फाइंड हो रहा है. तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? मार्क वैल्यू. सो फॉर्मूला विल बी डिस्काउंट अपॉन मार्क वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100%. सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चंस में हमें सेल प्राइस फाइंड करने का पूछा जाता है, डिस्काउंट फाइंड करने का पूछा जाएगा और किसी किसी क्वेश्चन में हमें परसेंटेज फाइंड करने को पूछी जाती है डिस्काउंट की. तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूले हैं तो हम इनके बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. So if you like my video, just click on the like button and do subscribe my channel and just send your queries in the comment box. Thanks for watching.